तो भाई साहब वैसे तो वैज्ञानिक लोगों ने बताया कि 19 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान रहता है मौसम का, उस हिसाब से गेहूं की बुआई करना चाहिए। पर फिलहाल में आज की कंडीशन में मेरे गांव में इस समय जो 11:30 बज रहे हैं, तापमान है लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड या जो भी वो ग्रेड रहता है वो वाला। और आज है 11 नवंबर, जो कि गेहूं बुआई की जो तारीख रहती है उससे हम लोग 10 दिन लेट हो चुके हैं। हालांकि गेहूं बुआई अभी भी कर सकते हैं, कुछ किसान दिसंबर तक भी कर सकते हैं। तो भाई साहब हम कर रहे हैं गेहूं की बुआई। और नमस्कार, मैं हूं संयोग और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब आप देखेंगे कि हम गेहूं कैसे मिला रहे हैं, क्या क्या मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बुआई कितने गहरे पे कर रहे हैं, आदि सभी। तो भाई साहब आज से स्टार्टिंग है बोनी की। और यहाँ पे अपना 322 गेहूँ, जो कि घर का ही गेहूँ है, ग्रीडिंग करा हुआ। ग्रीडिंग भी एकदम साफ सूफ से किया हुआ नहीं है भाई साहब, ये अपन ने हल्का हल्का ग्रीडिंग कर लिया है अपने घर के पंखे से। और यहाँ पे है एकदम नई तोल तकड़ी, और ये नई तोल तकड़ी हमने लेकर आए हैं इतने रुपए में। और यहाँ पे 322 गेहूँ जो हम घर का बो रहे हैं, इसको हम उपचारित कर रहे हैं भाई साहब इस आइटम से। इस बार हमने उपचार के लिए कुछ नया लेकर आए हैं। यह है क्लोरोपाइरीफास 50%, साइफर मेथिलिन 5%, WG में पाउडर फॉर्म है ये। और उसी के साथ फंगीसाइड में भाई साहब हम ले रहे हैं थायोपेनेट मिथाइल 70% में। इन दो चीज़ों से हम इसको उपचारित कर रहे हैं इस गेहूँ को। कितने कुंटल गेहूँ दौलत भैया? 6 कुंटल गेहूँ है ये। गौतम भाई लगे हैं उनकी व्यवस्था बनाने में। और यहाँ पर भाई लोगों ने पंप से है, इसमें पानी डालने के बाद में ये लोग पाँव से मिला रहे हैं उसको। बहुत सिंपल तरीका ये ना, ये बस हो गया। कितना पानी डाला, अंदाजन डाला है ये पानी। अब ये थायोफेनेट मिथाइल और वो फलानी चीज़ डाल दे रहे हैं। ये सिंपल और बढ़िया काम, इसको मिला देंगे डाल के। तो अपने भाई लोग यहाँ से लेकर आ रहे हैं DAP, ये देखिए आप बिल्कुल। और DAP लाने के बाद में यहाँ हो गई है कितनी कट्टी अभी से? 8। तो ये 8 कट्टी मिलाएंगे हम कितने कुंटल में हैं? 6 कुंटल में 8 कट्टी DAP मिला रहे हैं भैया। एकदम सही जो है वो बता रहे हैं हमारे गबलू भाई। कूदे नीचे एकदम हीरो की तरह। ये और ये गेहूं रखा है बुआई के लिए हमने छान के। यहाँ पे ये कट्टी में रखा है 2 कुंटल 513, इसकी भी बुआई करेंगे। भाई साहब ये जो कट्टी है ना DAP की, ये नई पैकिंग वाली प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना, इस पे यहाँ पे देखो आप, वास्तविक लागत है इसकी DAP बनने की 2,982 रुपये 5 पैसे। इस पर भारत सरकार सब्सिडी दे रही है 1,632 रुपये 5 पैसे की, है ना। और अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित 27 रुपये हैं। और अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित 1,350 रुपये। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सरकार हमें DAP पे सब्सिडी दे रही है 1,632 रुपये। और फिर भी हम कहते हैं यार सरकार कुछ कर नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है। क्यों भाई गौतम, इस पर से कुछ कहना चाहते हो आप? हमारी हाँ, ये बात गौतम भाई ने सही कही है। ये किसानों के ही पैसे हैं, किसानों को ही लौटाए जा रहे हैं। यहाँ पे अभी भी DAP मिलने का कार्य चल रहा है। तो भैया आज पहले दिन और पहले टाइम की बुआई में हमने सिडिल सेट करी है 30 और 20 के बीच में। ललवानी की सिडिल है और कुछ हल्की सी चखरी की सेटिंग कर रहे थे यहाँ पर। और ये जो टुकड़ा है ये सिंगल हो चुका है, इसको डबल कर रहे हैं अब। सिंगल होने के बाद में
वहाँ पे खड़ा हुआ है अपना स्वराज, जो कि गेहूं की मिली हुई कट्टियाँ लेकर आया है। बुआई में हम लोग जिंक वगैरह ये वो फलाना ढिकाना कुछ भी नहीं मिला रहे हैं, सिर्फ हमने डीएपी लिया है और शुरू में आपको दिखाई दिया है क्या क्या लिया है। हम देखते हैं सिडिल कितनी गहराई पर यहाँ बुआई कर रही है। ये जा रही है मेड़ के बगल में, इसलिए हम इसे देखेंगे इसकी गहराई हम देख थोड़े से आगे जाकर वहाँ। ये यहाँ पर पोर सिडिल में जो कि भाई साहब ने पोर निकाली है, वहाँ से बर्तन फांद रहे हैं इस जगह से। तो जहाँ से दौलत भैया बर्तन फांद रहे हैं अपन वहीं से देखेंगे कि इसी जगह पर जब सिडिल आएगी, जबकि कितने गहरे पे सिडिल बुआई कर रही है। तो ये आ रहा है भाई साहब और यहाँ से फांद रहा है ये बर्तन, ये और दूँ तो ये इतनी गहरी सिडिल चलती हुई दिखाई दे रही है। इसी जगह पर हम एक चांस पकड़ते हैं, यही वाली चांस पकड़ लेते हैं और इस चांस की हटाते हैं मिट्टी ये, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें गेहूँ। ये हालांकि मिट्टी में इतनी नमी है, आप देख सकते हैं कि इसको मैं दबा रहा हूँ तो ये कड़क हो जा रही है ना। और इस गहराई पे बुआ रहा है गेहूँ, और यहाँ से अगर हम नाप लेंगे तो ये 2-2.5 इंच के गहरे पे हम लोग गेहूँ की बुआई कर रहे हैं फ़िलहाल की कंडीशन में। और ये धान के खेत में रोटावेटर चला के, मैंने आपको पहली वीडियो में दिखा चुका हूँ, रोटावेटर चला के हमने ये खेत करे हैं बराबर। और बतर इस समय ये देखिए ये डिब्बे तो एकदम कड़क ही हैं और मिट्टी ऐसी है कि इसको दबा रहे हैं तो ये लड्डू बन रहे हैं बहुत आसानी से। और यहाँ पे फिर आ गया है ट्रैक्टर एक राउंड लगा के चोखली में ये, और यहाँ ये सिडिल इसकी कुसिया पूल रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे खोदेंगे हम और ये डिब्बे भी गिनेंगे तो इतना गहराई आ रहा है, इतनी गहराई आ रही है, लगभग 2.5-3 इंच के गहरे पे गेहूँ हमारा वो आ रहा है। तो और बोनी होती जाएगी, मैं दिखाता जाऊंगा। अभी तो स्टार्टिंग है, मैंने आपको बताया सिडिल कितने पे सेट है, और हम देखेंगे कि कितने जंगल में ये लगभग कितनी बुआई हो रही है। अभी तो ये बात करना भी रह गया है, आज बुआई का पहला दिन। ये देख रहा है भाई साहब ये लाइन से ये इस तरह से दाने गिर रहे हैं, ये लाइन से लाइन की दूरी में गेहूं के। ये पोर एक ऊपर थी तो मैंने सोचा गेहूं के दाने भी दिखा दूँ मैं किस तरह से गिर रहे हैं। ये इस तरह से गिरते जा रहे हैं एक लाइन से, और ये सिंगल है बुआई। इसके बाद इतने में ही हम चोखली भी कर देंगे। ये जो गिर रहा है दिख रहा है ना, ये इतने में ही हम चोखली भी कर देंगे इसको। ठीक है, अभी सिडिल भर रहे हैं भाई लोग अपने। जो टिप्पा बोआएंगे अपन तो दिन दिन में वो कर लेंगे वो, क्यों भाई? टिप्पा बोएंगे तो अपन फिर वो बड़ा बंड किलो नहीं कर देगा। कहाँ को बढ़ो? बड़ो बंडी तो टिप्पा है भाई की, तो वो बोल रहा है वही बो देंगे। डबल ट्यूबवेल वाले की तो बोल रहा हूँ गौतम, नहीं वो डबल खम्बा वाले की। हाँ डबल खम्बा वाले की, जो जे में झील है, जे में तुमने जबरदस्ती खींच के भाई की वही बो देंगे पहले, तो वही कर देंगे वे। भैया आप मजाक मान रहे हो, आज हमने बो के आए हैं लगभग अंदाजन 6 एकड़ में 7.5 बोरी की बोनी करी है। और ये 20 के ऊपर आपको मैं बताऊं तो 1 2 3 4 5 छठवा कटाव पे है ये सिडिल। और राहुल भाई, हाँ 26 पे राहुल भाई ये बोल रहे हैं कि वो बगल अगल बनती है तो वो गिर जाता है, तो उसके नाम का अपन 11 बरा है, छोटे छोटे बंड है, मतलब 11 बरा है। पूरी बात बताना ऐसे यार, हमने को बरा से का हो भाई एकड़ बता रहा हर बार हूँ पे सिडिल उठे, हर बार पे दाने गिरे, हर बार तो पे दाने गिर तो खेत में ही रहे नहीं गुरु। अरे तो गिर तो खेत में ही रहा है, तो ज्यादा गिर रहे हैं ना, उस नाप पे नहीं बोनी हो रही है। यूट्यूबरों की बस की नहीं है, हर क्यों भाई? किसानी करते हैं क्या हाँ, ये
भाई मैं बराबर बताऊं, खेत मैं में तेरे 6 को एकड़ बस के करके 6 बता दे रहा हूँ, मगर तू फिर ये मत बोलना है कि यूट्यूबर भाई बहुत अच्छी वो खेती कर लेते हैं। भाई साहब बड़े खेत में मतलब पर्याप्त तुमको सही डबल कौन कर ट्यूबवेल रहेगा? वाले में वो उसमें छोटे पता छोटे चल बंद है, जाएगा। उसमें दाना गिर जाते हैं, 3.5 एकड़ दो फिक्स दो है बार वो मेड़ खेत। बांधना पड़ेगा मतलब। 3.5 एकड़ फिक्स से तुम्हारा 3.5 बोरा ही गेहूं लगेगा उसमें। नहीं लगेगा। तुम तो 3.5 बोरे 50 किलो ज्यादा 4 क्विंटल तुमको तो लगेगा। जितना बोना उतना बोलो, मेरे कोई मतलब नहीं, मैं तो वीडियो बना के डाल देता हूँ बेहतरीन। लोग वाग बोलते हैं वाह क्या लोग हैं, देखो इनने 10 बोरा बोया है। हाँ सही चल रही वो, बिल्कुल उसको छेड़ा छाड़ी मत। बहुत बिल्कुल मत करो, और थोड़ी सी बढ़ा लो उसको। बिल्कुल बढ़ा लो भाई, 2 गुना ज्यादा पैदा हो। मैं तो अब भी हाल बोल रहा हूँ, इतने साल से तो हुआ नहीं यार अपना 2 क्यों नहीं गुना हुआ ज्यादा यार? तू पैदा। तो मैं अपने एवरेज से तो नाप ले इतने यार। साल से तो 2 गुना ज्यादा पैदा हो नहीं रहा है। लग रहा है अपने क्यों? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल मैं तो शाम पड़ी बोल रहा हूँ, तुम तो 2 उसको 28 पे करो, नहीं 2 गुना ज्यादा पैदा हो। पिछले साल चलो नहीं से तो ठीक 10 है। एकड़ जमीन गिर गई थी, 10 एकड़ करीब में। बिल्कुल 28 पे इतने करो। बड़े मैं बड़े तो एकड़, अभी 2-2 एकड़ के बोल- चलता। नहीं सही चल रही है, बड़े खेत में सही चल रही, छोटे फिर भी एकड़ पे टैंक से ऊपर ही चली गिरने के बाद।